Good afternoon, everyone. Good afternoon, friends. वेलकम टू यू। मैं मीनू गर्ग आप सभी का वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। जितने भी हमारे साथ यहाँ पर स्पीकर लिंक में अटेंडीज और पैनल पर जितने भी हमारे साथ लीडर्स जुड़े हुए हैं, आप सभी का वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। और जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ अपना वैल्यूबल टाइम शेयर कर रहे हो और आप सभी का सपोर्ट है, तभी हम यहाँ पर 3:30 आते हैं और आपके साथ सभी के साथ जुड़ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक, जैसे कि आप जानते हो, आज फ्राइडे है, आज हमारी गायत्री मैम का सेशन होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है गुड हैबिट्स विद ओन पैसिव। तो आज हम अपने गुड हैबिट्स के बारे में बातें करेंगे कि हमारा गुड हैबिट्स विद ओन पैसिव एक्चुअली में है क्या। गुड हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि गुड हैबिट्स हम लोगों के लिए कितना जरूरी होती है। हम लोगों को गुड हैबिट्स अगर हमारे अंदर है तो हम लोग सभी के साथ यहाँ पर जुड़ पाते हैं, सभी के साथ हम बैठ पाते हैं। अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ अगर हमें बैठना है तो हमें गुड हैबिट्स का यहाँ पे जरूर सीखनी पड़ेगी। गुड हैबिट्स के अंदर हमें रहना पड़ेगा। जैसे कि हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं ना कि बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे कहीं जाना है, आपको ऐसे ईटिंग करनी है, ऐसे बिहेव करना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सोसाइटी में बैठने के लिए सीखनी पड़ती है और तभी हम एक कंप्लीट सक्सेसफुल बन सकते हैं, अपनी विमेन भी बन सकते हैं। और जो विमेन है वो सक्सेसफुल विमेन बनेंगे और जो मैन है वो सक्सेसफुल मैन बनते हैं। तभी हम अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये सभी सिखाते हैं कि हमें गुड हैबिट्स कैसे सीखनी चाहिए। अभी तो हम अपनी सोसाइटी में बैठने के लिए गुड हैबिट्स सीखते हैं। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम उसके हिसाब से उनको गुड हैबिट्स सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं हर चीज के बारे में, ईटिंग के बारे में, सिटिंग के बारे में, बिहेव उनका कैसे उनको यहाँ पे मैनेज करना है, कैसे उनको सुधार करना है। तो इन चीजों के बारे में अभी हम ऑन पैसिव में सीख रहे हैं। ऑन पैसिव में जब से हम आए हैं तभी से हमने सीखा है। देखिए, पहले कभी भी कोई भी मीटिंग ज्वाइन करते थे तो वो अनकंफर्टेबल होते थे, अपने खाना खाते हुए होते थे तो मीटिंग ज्वाइन करते थे, वीडियो ओपन करते थे, वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं होते थे, ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा नहीं होता था उस टाइम मीटिंग के हिसाब से, तो वो मीटिंग को ज्वाइन करते थे। लेकिन क्या है, हमने यहाँ पे आके अपना पहले ड्रेसिंग सेंस, अपना जो बिहेव है वो यहाँ पे अच्छे से करके रखना सीखा। उसके बाद में हमने यहाँ पे बोलना सीखा कि जैसे हमारे लीडर्स सबके साथ बात करते हैं, उनके साथ बैठ के हम कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सबने बात करना सीखा। अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे बहने हैं, हमारे भाई है, जो सिस्टर एंड ब्रदर्स है, जो अपने माइक ओपन करते हुए डरते हैं कि हमें क्या बोलना है एक्चुअली में, है ना। हमें यहाँ पे हम इन चीजों को सीख रहे हैं ऑन पैसिव में आके कि हमें बिहेव कैसे करना है, कि कॉर्पोरेट कंपनी में हम कैसे बिहेव करते हैं। तो आगे के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है इसके बारे में, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो वो अभी ना कहेंगे कि बस मेरी जरूरत है, आप ही बोल लो, है ना। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि आज की प्रेजेंटेशन मेरी नहीं है, आज गायत्री मैम की प्रेजेंटेशन है। तो आज हम उनको सुनते हैं। बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्यारे वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स का चुनाव वो जब करती है तो वो सभी को ध्यान में रखते हुए करती है कि किसी को हर्ट ना हो, और वो अपनी बातें भी बोल जाती है, हमको मोटिवेट भी करती है, हमको लाइफ में आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो भी सिखाती है, समझाती है। बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ हम उनका वेलकम करते हैं। गायत्री मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत प्यारा मैं टॉपिक लेके आई हूँ
बोलेंगे कि मैम आप कब पढ़ाना छोड़ोगी हम सबको। तो देखिए, पढ़ाना एक टीचर के है ना जन्म सिद्ध अधिकार होता है, एक माँ का जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि माँ जब तक बच्चे को पढ़ा ना ले, समझा ना ले, सिखा ना लेना, तब तक उनको चैन नहीं आता है। तो ऐसे ही मैं टॉपिक आज लेके आई हूँ कि गुड हैबिट्स विथ ऑन पैसिव, हमारी अच्छी आदतें, हम ऑन पैसिव के साथ हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, है ना, हमारी अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स विथ ऑन पैसिव। तो बहुत आदतों के बारे में हमारी मीनू मैम ने बताया कि हमारी कैसी आदतें होनी चाहिए। गुड आदत हम गुड हैबिट्स किसको बोलते हैं और बैड हैबिट्स किसको बोलते हैं, है ना, ये सभी को पता है क्योंकि सब यहाँ बड़े हैं, कोई छोटे नहीं है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कुछ आदतों के बारे में हमको अच्छे से पता नहीं होता है कि ये हमारी अच्छी आदत है या बुरी आदत है, ये डिफरेंस हमको पता नहीं होता है। तो कुछ रिवीजन हो जाए ना, बोले ना जीवन में हमेशा रिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो आज रिवीजन करते हैं कि हमारी क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदत है, और अच्छी आदत हमारी ऑन पे हमको कैसे हेल्प करती है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इसके बारे में बहुत विस्तृत से जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। सही आदत क्या है, हम हमेशा जीवन में नियमित सुबह टाइम पे उठे, ये पहली आदत हमारे जीवन में होनी चाहिए। जैसे कहते हैं बहुत सारे लोग कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, है ना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है सूर्योदय से पहले उठना। लेकिन आज के जमाने में बहुत बार ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लेट नाइट का जमाना है, लेट नाइट काम करते रहते हैं लोग, तो सुबह इतने जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो उनको हेल्थ इश्यू आता है। तो ये भी आपको पता है कि सुबह उठने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन देर से उठने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन बहुत बार मजबूरियां होती हैं, जानते हुए भी हम वो आदत को अपने जीवन में अपनाते नहीं है, और हम उठ के हम नियमित जो नित्य क्रम है, जो हमको उठने के बाद करना है, वो हम लोग करते ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को बैड हैबिट्स भी होती है कि बेड टी, सुबह उठते ही चाय चाहिए बिना ब्रश किए, ये बैड हैबिट्स है। लेकिन गुड हैबिट्स है कि आप फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके नहा धो के भगवान का पूजा पाठ करके, पूजा पाठ का मतलब है भगवान को नमस्कार करना, या आप सेवा पूजा करते हो तो ये भी अच्छी बात है। बहुत घरों में बच्चे को समझाया जाता है कि भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, ईश्वर ने जो हमको दिया है तो उनको धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। तो ये आदतें भी हमको बचपन से मिलती है। बहुत बार समय के अभाव के वजह भी हम अपने काम पे चले जाते हैं, भगवान को नमस्कार भी नहीं करते, प्रणाम भी नहीं करते हैं, तो दिया बत्ती की तो कहाँ बात आई। तो बहुत सारे लोग, देखिए जमाना ऐसा है तो मैं किसी को कुछ भी ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि समय सबके पास इक्वल ही होता है, समय को निकालना पड़ता है सभी के लिए। तो हमको अच्छी आदत को डेवलप करना चाहिए अपने आप में। तो अच्छी आदतें पता तो सभी को है, लेकिन फॉलो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। करना चाहिए क्योंकि भगवान को धन्यवाद करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आपके माँ बाप को प्रणाम करिए क्योंकि माँ बाप जो है आपके लिए बहुत कुछ किए होते हैं जिंदगी में, निस्वार्थ भाव से, तो आपको उनको भी प्रणाम करना चाहिए।
दिन की जो शुरुआत होती है ना, माँ बाप को पैर छू के करनी चाहिए। तो कभी आप है ना लाइफ में पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है ना, तो हम बहुत आगे तक जाते हैं। तो इसके लिए ये आदत भी हमें डेवलप करनी चाहिए। तो हमेशा हमको नियमित रूप से अपना कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। कि हम अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी किताबें तो देखिए हमेशा हम लोग पढ़ना सभी के लिए, अगर स्टूडेंट है इसके लिए ही नहीं बोल रही हूँ, लाइफ में अच्छी किताबें पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत हमको नॉलेज मिलती है, अच्छी जानकारी मिलती है। तो ये अच्छी आदतें हमें डेवलप करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो नियमित रूप से हमको कार्य करना टाइम पे। देखिए हमेशा मैं कोई भी वेबिनार में अगर मेरी प्रेजेंटेशन है ना, तो मैं 15 मिनट पहले जाती हूँ, ये मेरी आदत है। और लास्ट तक रहती हूँ, ये भी मेरी आदत है। आप 100% आपके कार्य को दो नियमित रूप से, क्योंकि समय सही जगह पे इन्वेस्ट करना, ये आदत आप में बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। कभी बहानेबाजी है ना, समय के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये थोड़ा छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये करना अच्छी बात नहीं है। एक्सक्यूज देना अच्छी बात नहीं है। हाँ, वैल्यूबल अगर आपको है तो एक्सक्यूज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। लेकिन ये भी आदत बन जाती है, काम चोरी की भी आदत बन जाती है, टाइम पे नहीं जाना भी आदत बन जाती है। तो ऐसी आदतों को आप अपने आप में डेवलप मत करो। और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आपका व्यवहार, आपकी वाणी, वो भी आप में एक अच्छी आदत होती है। आप हमेशा सोच समझ के बोलिए। अच्छा, आप हमेशा सोच समझ के बिहेवियर करिए, बिना सोचे समझे आपको बोलना नहीं है। ये भी आदत आपको डेवलप अपने आप में करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, फिर पछताते रहते हैं। अरे काश मैंने ये नहीं बोला होता, काश ये मैंने नहीं किया होता, काश। क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो महान संत गुरु होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपको जब भी गुस्सा, देखिए गुस्सा सभी को आता है, हर एक व्यक्ति को गुस्सा आता है। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता, सभी को गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा आए ना, तब हमको क्या करना है, रुक जाना है, कोई भी रिएक्ट नहीं करना है। ये अच्छी आदत अपने आप में डेवलप करिए। गुस्सा, इतना गुस्सा आपका सर फट जाए, ऐसा गुस्सा आ जाए ना, तो आपकी जुबान बंद कर दो, अपने आप को कंट्रोल कर दो, कुछ भी एक्शन ना लो, ना तो जबान से कुछ अनाप आप बोलिए, कि ना तो अपने हाथों से एक्शन लीजिए, या अपने बिहेवियर मतलब कंट्रोल कर लीजिए। बस कुछ क्षण आप कंट्रोल करोगे ना, सर गुस्सा मतलब आपका खत्म हो जाएगा ना, फिर आप सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अगर गुस्से में किए हुए शब्द, बोले गए हैं शब्द, मारपीट, बहुत बार गुस्से में मारपीट भी करते हैं, लेकिन फिर जब गुस्सा उतरता है ना, तब वो पछताते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पछताते हैं, अरे काश मैंने ये नहीं किया होता। तो हमेशा हमको अच्छी आदतों को अपने आप में डेवलप करना है, गुस्से पे कंट्रोल करना हमको सीखना पड़ेगा सभी को। तो ये एक अच्छी आदत अपने आप में डेवलप करिए, है ना। और जीवन में सतर्क रहना, जीवन में हमेशा सतर्क रहने की आदत भी हमको अपने आप में डेवलप करनी चाहिए। गुड हैबिट्स, बहुत बार हम सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है।
और हमारी अच्छी आदत सच बोलना, हमेशा ऑनेस्ट रहना जीवन में। बचपन में हमको हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सच बोलो बेटा, सच बोलो, सच बोलना जरूरी होता है। लेकिन समय के अनुसार हम क्या करते हैं, हमारी आदत को झूठ बोलने में परिवर्तित कर देते हैं। छोटी छोटी बातों में आसानी से झूठ बोल देते हैं। हमको पता भी नहीं होता है कि हम कब झूठ बोलना सीख गए। तो ये जो आदत है ना, आज आप दिन में सोचना कि हम कितनी बार सच बोलते हैं और कितनी बार झूठ बोलते हैं। किसी का फोन आता है ना, तभी आपको पता चल जाता है। हमारे सामने अगर छोटे बच्चे बैठे होते हैं ना, तो वो हमारे हमसे ही सीखते हैं। आपने तो मम्मा झूठ बोल दिया, आप तो घर पे ही हो और आप बोल रही हो हम शॉपिंग मॉल में हैं। देखिए, ये बच्चे सब कुछ सुनते हैं और हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि बेटा हमेशा जीवन में सच बोलना। कहाँ से सीखेगा बच्चा सच बोलना? क्योंकि हमारी आदत से ही तो वो सीखता है। हम जो करते हैं वही तो वो करता है, क्योंकि हमारी प्रतिकृति तो होते हैं बच्चे। और फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे तो बिगड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी बिगड़े हुए हैं। हम मोबाइल में किसी से बात करते हैं और बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है, तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल से दूर रहो, अपनी आंखें खराब होती है मोबाइल से। मतलब इतना लगाव जरूरी नहीं है। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं, हम घंटों घंटों बातें करते हैं मोबाइल में और अननेसेसरी बातें भी करते हैं बहुत बार। नेसेसरी बात करने के लिए मोबाइल है, कुछ काम के लिए मोबाइल है कि कुछ आप कम्युनिकेशन करो, बस दैट्स इट। लेकिन हम बच्चे को क्या सलाह दे रहे हैं और हम खुद क्या कर रहे हैं, ये बस मेरा कहने का तात्पर्य है। तो हमारे जीवन में हमको बहुत अच्छे से अपने आप को उजागर करना है, हमारी अच्छी आदतों को आगे लेके आना है, हमारे गुण अवगुण को आगे लेके आना है, उनको डेवलप करना है। बहुत बार हमको जीवन में, देखिए, पैशंस, अच्छी आदतें, मतलब पैशंस भी हमारा क्या है ना, वो भी हमको पता होना चाहिए। हम कब कैसे रिएक्ट करते हैं ना, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं। लेकिन आज हम गुड हैबिट्स विथ ऑन पैसिव के साथ हम चलेंगे। ऑन पैसिव में हमारी अच्छी आदतें हमको कैसे आगे तक लेके जाएगी, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। देखिए, शुरुआत हमारी हमारी कंपनी की कैसे हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई थी, अच्छी सोच के साथ। तो हमारी, देखिए, हमारी आदत एक अच्छी सोच भी होती है। हम कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, ये भी होती है हमारी सोच। सोच बदलो दुनिया बदलेगी। तो आदत हमारी अच्छी सोच के साथ हमको रखनी है, पॉजिटिव सोच के साथ रखनी है, हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है। तो जो हमारी आज ऑन पैसिव हमारे बीच में है, एक बहुत अच्छे विजन मिशन के साथ है। एक हमारे मिस्टर एस फारा सर ने सोचा कि एक मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है और मुझे पूरी दुनिया का भला करना है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊंगा और मैं पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास करूंगा। अच्छी सोच उनकी थी, है ना। उनकी सोच बहुत 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 उम्दा सोच थी और आज भी वो हमारे बीच में है और वो सोच के साथ हमारे बीच में वो कार्य कर रहे हैं, हमारे मिस्टर एस मुफारा सर। क्योंकि उनकी इतनी प्यारी सोच थी, इसीलिए आज ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। अगर उनकी सोच नहीं अच्छी होती तो आज क्या ये सब कुछ मुमकिन होता हमारे बीच में? कभी नहीं मुमकिन होता। तो उनको ये सोच कहाँ से मिली? कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से ही मिली होगी ना, उनकी आदतें, है ना, गुड हैबिट्स होगी तभी ना।
क्योंकि उनके पेरेंट्स ने सिखाया होगा कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए आपको, ऐसी अच्छी परवरिश होगी उनकी, है ना? तो तभी तो ये इतना अच्छा सोच पाते होंगे ना, वरना हर एक इंसान के बस की बात नहीं है इतनी अच्छी सोच। तो एक ऐसी अच्छी सोच के साथ वो हमारे बीच में आए और उन्होंने जो भी उनका विजन मिशन था, जो हम सभी को पता है ऑन पैसिव का विजन मिशन क्या है, हम सभी को पता है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इक्वालिटी, सब में इक्वल। हमारी फाउंडरशिप बटी गई थी, तो यहाँ सब कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ ऐसी सोच ऑन पैसिव में है। और आज भी हमने परसों का जो वेबिनार सुना 360 का, उसमें भी उन्होंने यही बोला कि जब तक पेंडिंग विड्रॉ जो सभी के है वो मैं उनको ना दे दूं, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। यही सही सोच है ना। उनकी आदत कितनी अच्छी है कि कार्य करने की उनकी जो क्षमता है ना, कार्य करने की, वो बहुत उम्दा है कि पहले जो चीजों है ना उनको अच्छे से निपटाओ, बाद में आगे बढ़ो। आप बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हमारे मुताबिक नहीं हुआ तो उनको छोड़ देते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और वो आगे वो जो चीजें है वो छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सर क्या चाहते हैं कि नहीं, जो पहला है वो पहला ही रहेगा, दूसरा है दूसरा ही रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। तो हमेशा अच्छी आदतें है ना, स्टेप बाय स्टेप प्लान के अकॉर्डिंग ही करना। उन्होंने जो प्लान किया है, उन्होंने जो सोचा है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको आगे बढ़ना है। तो वो दृढ़ संकल्प के साथ, तो हमारी अच्छी आदत एक दृढ़ संकल्प, अगर हमने कोई विजन मिशन उसमें हम दृढ़ संकल्प, किसी की बातों में ना आके जाते हैं, ऐसी आदत में डेवलप होनी चाहिए, वो गुड हैबिट्स कहलाती है। तो वो जो कर रहे हैं तो उसके साथ हम कितना हमारा सामर्थ्य दे रहे हैं, हम कितना उनको समर्थन। 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर, देखिए दुनिया, पूरी दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पे आए, उसमें से ही कुछ लोग हैं जो कंपनी का विजन मिशन को समझते हैं। बहुत सारे लोग विजन मिशन समझते नहीं है और अपनी बुरी आदतों के साथ, मतलब गलत व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं। जैसे मैंने अच्छी आदत के बारे में, बुरी आदत के बारे में पहले बताया, तो आप उनको, आप अपने आप कहाँ हो, आप कहाँ हो वो आप अपने आप को देख लेना। क्या आप ऑन पैसिव के लिए ऑनेस्ट हो? क्या आप ऑन पैसिव को समर्थन कर रहे हो? आप ऑन पैसिव को दिल से ले रहे हो? क्या आप नियमित रूप से अपना काम कर रहे हो ऑन पैसिव में? आपको प्राउड फाउंडिंग मेंबरशिप दी गई है, तो क्या आप रेगुलर बैक ऑफिस को ओपन कर रहे हो? क्या आप नियमित रूप से इकोसिस्टम में लॉगिन कर रहे हो? हमारी एप्स को लॉगिन मतलब अपडेट कर रहे हो? क्या आप अपनी लिंक क्रिएट करना जानते हो ओ कनेक्ट में? क्या आपकी ओ कनेक्ट में कितने फीचर्स है ये क्या जानते हो आप? कौन से फीचर्स कैसे वर्क कर रहे हैं ये क्या जानते हो? क्या हमारी जो प्रोडक्ट है और मेल और नेट और ट्रीम कैसे वर्क करती है ये क्या आप अच्छे से जानते हो? कितनी उस फैसिलिटीज है उसमें ये क्या जानते हो? हमारी वेबसाइट में क्या क्या जानकारियां आती है, इंफॉर्मेशन आती है, ये क्या पढ़ते हो?
रेगुलर रूप से। देखिए, आपको अगर ऑन पैसिव के साथ सफल होना है, आपके विजन मिशन को अगर कंप्लीट करना है, तो ये आदतें अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी। हर हमेश जो भी अपडेट आती है वो बैक ऑफिस में से ही लेने का प्रयास करिए। आप इकोसिस्टम में लॉगिन करने का प्रयास करिए नियमित रूप से। अगर आपके पास मल्टीपल आईडी है तो आपके कर्तव्य ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल आईडी है तो आप मेन आईडी को हमेशा लॉगिन करिए, और आपके पास दूसरी आईडी है तो वीक में 2 बार या 3 बार आप प्रयास करिए उनको लॉगिन करने का। क्योंकि हर एक आईडी जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे, आप वहां एंगेज नहीं रहोगे, तो आपका जो एंगेज बोनस है ना वो आपको नहीं मिलेगा। फिर बोलोगे कि ये तो मुझे नहीं मिला। तो आप एक देखिए, आपका खुद का बिजनेस है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, हम सबका बिजनेस है। इक्वल ही मेरा है और इक्वल ही मिनू मैम का है, इक्वल ही सुपर्णा मैम का है। मैं दिन में 10 बार लॉगिंग करती हूँ, मीनू मैम 8 बार लॉगिंग करती है, सुपर्णा मैम 12 बार लॉगिंग करती है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसको ज्यादा एंगेज बोनस मिलेगा? सुपर्णा मैम को मिलेगा ना। तो देर तक खुला रखोगे, इतनी देर तक आपके यहाँ कस्टमर आएंगे। लेकिन अगर आपने पेड प्रोडक्ट अगर परचेस नहीं की है, आप बस कंपनी के भरोसे ही बैठे हुए हो कि जब वो देगी तब हम लेंगे, लेकिन कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है, कंपनी जो हमको बोल रही है, उनका जो फॉर्मेट के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे और फिर बोलेंगे देखिए ये तो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है और हमको कुछ नहीं मिला, कहाँ गलती हो गई? गलती हमसे हुई है, ना कि ऑन पैसिव से, ना कि हमारे मिस्टर एसोफारा से। क्योंकि हमको यहाँ हमेशा बोला गया है कि आपको एक बार ही अपने पॉकेट में हाथ डालना है, एक बार ही आपको पॉकेट में हाथ डालना है, बार बार नहीं डालना है। बार बार तो हमारी जो कंपनी है ऑटो जनरेट में काम करेगी, ऑटोमेटिक ही हम वहां हम सरवाइव करेंगे, क्योंकि हमारे वॉलेट में होगा तो हमेशा वो जो प्रोडक्ट है ऑटोमेटिक ही हमारी बाय हो जाएगी, हम ऑटोमेशन पे रखेंगे तो, वरना हमको वो बाय करना पड़ेगा। देखिए ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 2 चीज है, आप ऑटो जनरेट में रख देते हो तो वो अपने आप वहां से जितना भी का पैकेज आप बाय कर रहे हो उतना ऑटोमेटिक वहां से कट हो जाएगा, वरना आपको हर महीने आपको वही वॉलेट में से जितने भी होंगे वहां से आपको बाय करना पड़ेगा, जितना का भी पैकेज होगा ही। लेकिन हमारे खुद के पैसे नहीं लगेंगे, एक ही बार लगे हैं। आज इतनी देर हो रही है, इसकी वजह भी यही है कि मिस्टर एस मुफारा सर चाहते हैं कि सब कुछ उनके मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए और आगे जाके किसी को कोई दिक्कत ना आए ये सब कुछ चीजों में। तो हमको ये आदत आज से डालनी पड़ेगी, सब कुछ हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं अभी, आगे आएगा तब देखेंगे, लेकिन तब हमारी आदत नहीं रहेगी। तब हमको फिर कहते हैं ना, आदत नहीं होती है ना, फिर वो आदत डेवलप करने में सॉरी बहुत वक्त लगता है। लेकिन आज से ही आप आदत डाल दो कि हमको हमेशा बैक ऑफिस में से ही इंफॉर्मेशन लेनी है। पहली बात तो ये है, हमको जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी के अकॉर्डिंग या कुछ भी, हमको बैक ऑफिस में अपडेट सेशन में से ही लेना है, या कॉर्पोरेट वेबिनार से लेना है, या मिस्टर एस मुफारा सर अगर आते हैं तो उनकी जबान, वो जो बोलते हैं ना वो ही पत्थर की लकीर होगी और उनसे ही हमको सुनना है। ये आदत हम
हम अभी से ही डाल देनी है। सबको सुनना है, लेकिन बैक ऑफिस में जाके भी क्रॉस चेक करना है। आपको एक व्यक्ति के भरोसे हमको नहीं बैठना है। विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास करना, अति विश्वास करना हानिकारक होता है। और इंडिपेंडेंट मत रहो, डिपेंडेंट हो जाओ। ये आदत आज से ही अपने आप में डाल दो। डिपेंड मत रहो। अपनी आईडी को खुद लॉगिन करो। अपनी आईडी के आईडी पासवर्ड आप खुद मेंटेन करो। आप खुद सीखो, खुद लॉगिन करना सीखो, खुद लिंक क्रिएट करना सीख लो, खुद और कनेक्ट में आके अपने आप आओ। मेरा कहने का मतलब है अपने आप आओ। कोई हमारे घर में हमको हेल्प कर देता है, कोई भी हो व्यक्ति हमको हेल्प कर देता है, और फिर हम आके वेबिनार में क्लिक करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा। एक दिन करेगा, 2 दिन, 3 दिन, फिर जब वो नहीं यहाँ पर के आसपास होंगे ना, तब आप मिस करोगे। अरे बाप रे, मुझे आज मेरा वेबिनार मिस हो गया। तो ये चीजें अपने आप में है ना, आपको ये आदतें बनानी है। आपको अपने आप को निखारना है। अपने आप को आगे लेके आने के लिए आज से ये छोटे छोटे कदम आपको उठाने ही पड़ेंगे। देखिए, बहुत बहुत दिनों तक मैं भी डिपेंड थी। मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे वो लॉगिन करके नहीं दिया ना, मेरी लिंक को क्रिएट करके नहीं दिया ना, तो मैंने मिस कर दिया वो चीजें। तब से मैंने संकल्प करके, बहुत 1-1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। जब नया नया ऑन पैसिव आया था, मुझे कुछ इतना ज्यादा पता नहीं था, तब की बात कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, हमारे लिए, सबके लिए कुछ नया ही होता है। नया सीखना इतना आसान भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जल्दी सीख जाते हैं, बहुत सारे लोगों को, मतलब डिपेंड थी मैं थोड़ी। तो फिर एक दिन देखा कि नहीं, ये तो गलत है गायत्री, खुद का काम खुद करना सीख ले, क्योंकि आने वाले समय में तो बहुत आगे बढ़ना है। अगर तुझे ये करना है ना, तो बहुत आगे बढ़ना है। तब से मैंने मेरी पूरी तीनों आईडी को मैं मेंटेन करती हूँ। हमेशा तीनों आईडी को मैं अच्छे से मेंटेन करती हूँ। खुद ही लॉगिन करती हूँ, खुद ही क्रिएट करती हूँ, मेरा वेबिनार भी सब कुछ खुद करती हूँ। आज मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। लास्ट बार जो प्रोडक्ट परचेस करना था ना, वो कनेक्ट का बाय करना था ना, तो मैंने ही किया। मैंने ही बोला कि नहीं, मुझे ही करना है। देखिए, ये जज्बा होना चाहिए हर एक व्यक्ति में। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि आपको समझ में आएगी गायत्री मैम की इतनी बड़ी है, फिर भी इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, फिर भी वो अपना कार्य खुद करती है, अपना काम खुद करती है, तो हम लोग तो कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, तो हम सब लोग कर सकते हैं। तो हम सब लोगों को करना ही है। ऑन पैसिव में अगर आपका बहुत बड़ा विजन मिशन है ना, तो आज ये छोटे छोटे आदतें आप में डेवलप करनी ही पड़ेगी। और आईडी और पासवर्ड को बहुत अच्छे से सेफ, मतलब अच्छे से सिक्योर करके रखना है आपको। सीखने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर रखिए, क्योंकि अभी 2 दिन में कितना बदलाव आया है वो कनेक्ट में, किसी को पता है? हमारा जो कैमरा है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और हमारे अभी मीटिंग लॉक पहले सबको दिख रही थी, आज होस्ट के अलावा किसी को नहीं दिख रही है ना? क्योंकि चेंजेस आए हैं। ये छोटे छोटे चेंजेस जो हो रहे हैं हमारी ओ कनेक्ट में, ये भी हमको बहुत अच्छे से पता होना। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आपको ये बातें नहीं पता चलेगी। अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी हम
हमको इंफॉर्मेशन दे देता है। वरना हमको क्या करना है, अपनी खुद की लिंक सब कुछ जाके चेक करना है, जो मैं करती हूँ हमेशा। हर एक फीचर्स को चेक करती हूँ, हर एक फीचर्स को सीखने का प्रयास करती हूँ, और फिर जब भी कहीं पे भी टेक्निकल सेशन हो ना, मैं बहुत शांति से सुनती हूँ, समझती हूँ। तो ये हैबिट हमें हमेशा डालनी चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है, सुन के समझो, समझ के अप्लाई करो, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो टेक्निकल चीजें एक दिन में नहीं सीख लेते हैं, लेकिन एक दिन सीख जाते हैं, सब कुछ सीख जाते हैं, और अपना कार्य करने के लिए हम सक्षम भी बन जाते हैं। तो आज ये आदतें अब हम अपने आप में डेवलप करेंगे। कैमरा कैसे ऑन करना है, माइक को हमको हमेशा माइक के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मैं बहुत बार बोलती हूँ, ये आदत आप में डेवलप करिए, सतर्क रहे आपके माइंड को, क्योंकि बहुत बार लैपटॉप में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मोबाइल में आती है। मोबाइल में क्या करते हैं, हम लॉगिंग करते हैं ना, तो हमारा बहुत बार हमारा उंगली हमारी वहां छू, मतलब वहां टच हो जाती है, तो माइक ऑन हो जाता है, तो हमारे घर की बातें सब कुछ वहां सुनाई देती है। तो ये आदत को हमको सुधारना है। अगर हमारा कैमरा भी अच्छे से, हम अच्छी पोजीशन में नहीं है ना, तो हमारा कैमरा भी कभी ऑन नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि हम देखिए, हमारे यहाँ ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, एआई बेस्ड है, हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, हम ब्रांड एम्बेसडर है, तो हमारा बिहेवियर भी उस टाइप का होना चाहिए। तो ये बात आपको हम बहुत अच्छे से समझनी है, और समझ के आगे बढ़ना चाहिए हमको हमेशा। और एआई के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ऑन पैसिव के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, ये सब कुछ बहुत आने वाले समय में हमको बहुत आवश्यक है। हमारी प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए, ये आदत डाल दीजिए कि आज मैं ये प्रोडक्ट के बारे में सीखूंगा, आज दूसरी प्रोडक्ट के बारे में सीखूंगा, है ना। क्योंकि आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ प्रोडक्ट भी है, अबाउट अस भी है, ब्लॉग भी है, वहाँ पढ़िए, सीखिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आदत डाल दीजिए, जैसे किताब पढ़ते हो ना, वैसे हमारी वेबसाइट को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। जब तक हम अच्छी आदतों का आचरण, मतलब हमने अपने आप में नहीं करेंगे ना, तब तक हम सफल नहीं होंगे। फिर हम बोलेंगे कि ऑन पैसिव में तो हम सफल नहीं हुए हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव ने आज तक क्या दिया, आंख खोलिए, कितना कुछ दिया है। आपने अच्छे से सुना नहीं है, अच्छे से देखा नहीं है, अच्छे से समझा नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव ने कुछ नहीं दिया। ऑन पैसिव ने बहुत कुछ दिया, बहुत बड़ी वैल्यू दी है। ऑन पैसिव ने बहुत बड़े पंख दिए हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो आप हमेशा अपने जीवन में अच्छी आदतों का चयन करोगे, तभी सफल होगे। बुरी आदतों के साथ चलोगे तो हमेशा आप असफल रहोगे। नकारात्मक के साथ आप चलोगे, खुद पे विश्वास नहीं करोगे, अनपैसिव पे विश्वास नहीं करोगे, तो आपका भविष्य आप पे विश्वास नहीं करेगा। यही मैं बोलूंगी, है ना, यही मैं बोलूंगी, क्योंकि आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हो, कंपनी पे विश्वास नहीं करेगा कर रहे हो, तो आपका भविष्य क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहां हो वहां ही रहोगे आप। तो हमको पहले अपने आप पे विश्वास करना है। अपने आप में विश्वास करने के लिए बहुत थोड़ी दिक्कतें होती है, उसमें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत बार हमको कोई हमारा अपना सपोर्ट करता है कि तू कर सकता है, तू कर सकती है।
लेकिन जब तक अपने अंतरात्मा से वो आवाज नहीं आती है ना, तब तक वो कार्य करने के लिए हम तत्पर नहीं होते हैं। तो वो दृढ़ संकल्प लो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, जितनी भी चाहे चैलेंजेस आए, लेकिन मैं ये आदत अपने आप में डेवलप करके ही रहूंगा। मैं सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ हमारी बैक ऑफिस को लॉगिंग करूंगा, इकोसिस्टम को लॉगिंग करूंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारी देखिए, आने वाले समय में हमारे डोमेन भी आएंगे, उसके बारे में भी नॉलेज लेना है। बहुत सारे टॉपिक है, उसके बारे में नॉलेज लेने की बहुत जरूरी है। कितनी सारी टेक्नोलॉजी है दुनिया में, उसके बारे में भी आपको जानने की आवश्यकता है। सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और हमारे बिजनेस में क्या क्या चीजें आवश्यक है, वो सीख लो, समझ लो। इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी अपनी आदतों में, रूटीन लाइफ में ऑन पैसिव को डाल दो। रूटीन लाइफ में आप डाल दो। आप खाना तो भूलते नहीं हो, खाना हमेशा खाते हो, खाना हमेशा अच्छा ही खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, वो भी हमारी हैबिट अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, हमेशा हेल्थ के लिए हम सतर्क रहे, क्योंकि हेल्थ एक बार चली जाती है ना, तो बहुत मुश्किल से वो अच्छी होती है। तो थैंक यू सो मच। हमको हमेशा हमारे तन से, मन से, धन से हमारी आदतें सुधारनी है। आने वाले समय के लिए, पैसे के लिए भी हमारी आदतें हमको सुधारनी है। अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। अगर आपके पास ज्यादा भी पैसा आ जाए, आपको सोच समझ के पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसी को हेल्प करनी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि हमको किसी की हेल्प करनी है, लेकिन उनको डिपेंड नहीं बनाना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। इसके लिए वो हेल्प करिए। जो अगर आप पैसे से किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो यहाँ मेरी एक टिप्स है। तो थैंक यू सो मच। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाइए, और ऑन पैसे में तो बहुत जरूरी है। अच्छी आदतों के साथ अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो थैंक यू। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। बहुत ही अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग आपकी प्रेजेंटेशन थी। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि अगर हम सुबह की चाय के साथ अपनी आदत डाल लेना सभी, कि हमें अपना इकोसिस्टम लॉगिन करना है, अपना बैक ऑफिस लॉगिन करना है, तो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बोलता है कि हमारा ऑफिस का वहाँ पे एड्रेस क्यों नहीं है, हमारी वेबसाइट कब आई कब नहीं आई। बहुत सी तो ऐसा होता है कि हमारी वेबसाइट आती है और चली जाती है, पता भी नहीं चलता उनको, है ना। तो हमें अपने ओन पैसे के में ना रह के सिर्फ इतना ही करना है। बाकी काम हमारी टेक टीम ऐसा, और हमारे जो हम लोगों से जुड़े हुए जो सीनियर हैं हमारे, वो सभी कर ही रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि अपने इकोसिस्टम से जुड़े रहे, अपने बैक ऑफिस से जुड़े रहे, उनको लॉगिन करते रहे प्रॉपर, और वहां पे अपने इंगेज बोनस को हम बढ़ाते रहे। जी मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस मैम, एक सर ने कमेंट लिखा है, अरुण राम सर है, उन्होंने कमेंट लिखा है। मैम जरा पढ़िए तो। ऑन पैसिव ओके मैम। कंपनी का सारा उनका आंसर मैं देना चाहूंगी। देखिए, ये भी आप अगर गलत आदत अपने आप में डाल रहे हो ना, कंपनी सब कुछ देख रही है, कंपनी आपको वॉच कर रही है, तो आपने अभी तक जो पैशंस रखा है
और पेशेंसली आप बने रहे हो ऑन पैसिव के साथ, पॉजिटिवली बने रहे हो। एक नेगेटिव कमेंट के माध्यम से आप अपना नुकसान कर सकते हो। ऐसी आदतें मत डालो अपने आप में और ऐसी कमेंट मत करो, आपके लिए हानिकारक है। यहाँ हम भाषण दे रहे, नो डाउट मैं भाषण दे रही हूँ, लेकिन हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन फ्यूचर के लिए ये मैं यहाँ बोल रही हूँ। जिसको समझना है उनको, समझदार को इशारा ही काफी है, लेकिन ना समझे को तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये आप अपने आप का भी मतलब यहाँ हानि करोगे, गलत व्यवहार करके, गलत बातें बोल के। मैंने जो वाणी वर्तन व्यवहार पे बोला, तो आपको कमेंट भी सोच समझ के करना चाहिए। सर, ये अच्छी बात नहीं है। ऑन पैसिव हमारा फ्यूचर बदलने वाली है, हमारा जिंदगी बदलने वाली है, और हमारी नहीं, हमारी 7 पीढ़ी की फ्यूचर बदलने वाली है। ऐसा कॉन्सेप्ट है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारी ऑन पैसिव का विजन मिशन बोल रहा है, हमारे मिस्टर एस मुफारा सर बोल रहे हैं, और उनको उन पे दृढ़ विश्वास है। तभी तो कहते हैं ना कि इन इट टू विन इट, तभी बोल रहे हैं ना कि इन है वो विन है। तो ऐसी अगर आप व्यवहार रखेंगे कंपनी के साथ, तो कंपनी, देखिए, बहुत गलतियां कर चुकी है, लेकिन अभी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मेरा बस सभी से यही निवेदन है, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ कि आप अपने जीवन में अच्छी आदतों का चेंज करिए, बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। बुरा कभी, है ना, हमको भलाई नहीं कर सकता है। बुरा बुरा ही होता है, अच्छा अच्छा ही होता है। तो थैंक यू। और टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल सही है। देखिए, भाषण तो हमारे प्रेसिडेंट भी देते हैं, है ना, हमारे प्रधानमंत्री है ना, वो रैली निकाल रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन वहां पे क्या है, हम उनसे क्या उम्मीद करते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ हमारे लिए अच्छा अच्छा करें, है ना। लेकिन वहां पे भाषण सुनने कितने जने जाते हैं, बहुत रैली में लाखों लोग होते हैं, है ना, भाषण सुनने जाते हैं ना वो उनका, क्योंकि उनको पता है कि वो उनके लिए कुछ अच्छा बोलने वाले हैं, जो आने वाली लाइफ में उनके काम आने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे गायत्री मैम है। गायत्री मैम जो है ना, हम लोगों को भले ही हम MLM कंपनी में नहीं है, हम कॉर्पोरेट कंपनी में है ना, कॉर्पोरेट कंपनी में है, हम एक IT कंपनी में है। हम जानते हैं कि हम सिर्फ एप्पल्स के लिए आए हैं, लेकिन क्या एप्पल से सिर्फ हमारा काम चल जाएगा? मैं यहाँ पे हमारे साथ 33 हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पूछना चाहूंगी, क्या हमारा सिर्फ एप्पल से काम चल जाएगा? अगर हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सीखेंगे, अपने हैबिट्स के बारे में नहीं सीखेंगे, हम लोगों को कैसे यहाँ पे बिहेव करना है, हम इसी चीज की वजह से हम इंडियंस यहाँ पे बदनाम है। हम इंडियंस जहाँ भी जाते हैं ना कहीं अपने बिहेव के कारण वहां पे क्रिटिसाइज किए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल अभी हमारे 2 वेबिनार पहले, हमारे जो एड सर के वेबिनार में हम देख चुके हैं। 330 जो हमारा फर्स्ट टाइम 330 पे हुआ था, उसमें हम देख चुके हैं। वहां पे इंडियंस को ही वहां पे बोला गया था कि हम लोग यहाँ पे अपना कैमरा नहीं ऑन करके बैठे, हमारी वजह से वहां पे हम इंडियंस बदनाम होते हैं, किसी न किसी की वजह से। भले ही हमें एप्पल्स आने हैं, ये हम सभी जानते हैं कि हमें एप्पल्स चाहिए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आए हैं, लेकिन हम जरूरतें भी तभी पूरी कर पाएंगे जब हम अच्छे से अपने बिजनेस को सीख सकेंगे, समझ पाएंगे। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है एवरी डे, हम कुछ ना कुछ टेक्निकल सेशन लेके आते हैं, लेकिन क्या है कि हमें अपने बिहेव के बारे में, अपने हैबिट्स के बारे में भी सीखना होगा, ताकि जैसे हम लोग किसी भी मीटिंग में जाते हैं तो वहां पे हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना है, और हमारी हैबिट्स, गुड हैबिट्स क्या है और बैड हैबिट्स क्या है। तो बाकी आप सभी समझदार हैं, सभी अच्छे लीडर्स हैं, हम लोगों से जो जुड़े हुए हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। तो आप सभी समझते हैं कि हम लोगों को अपनी हैबिट्स कैसे रखनी चाहिए।
और सर ने जो ये मैसेज किया है वो सर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। वो शायद अपने आप को भी फील कर रहे होंगे कि उन्होंने मैसेज करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि एप्पल्स देने सिर्फ एस सर के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे सीख सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। अगर किसी को यहाँ पे मेरी बात हर्ट की है तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूंगी। लेकिन हम जब किसी के साथ बैठते हैं सोसाइटी में, हम अपने बिहेव को कैसे हमें मेंटेन करके रखना है। शायद किसी का यहाँ पे माइक फोन है, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। वॉइस इको हो रही है मेरी। थैंक यू सो मच। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, अगर किसी को हर्ट हुआ है तो सॉरी, लेकिन आपको ऐसे मैसेज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसे मैसेज किया है तो आपको अपने बिहेवियर में, अपने जैसे मैम बोलती हैं वाणी वर्तन व्यवहार, आपको अपना सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अभी आज हम शेयरिंग की ओर चलेंगे। यहाँ पे हमारे साथ मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे साथ एक यूथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही नॉलेजेबल डायनेमिक पर्सनालिटी है, विवेक कुमार जायसवाल। तो मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। आइए बेटा, विवेक आप आ सकते हो, आपका वेलकम है। विवेक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ओके, शायद उन तक हमारी वॉइस नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा सिंह मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आइए, आपका वेलकम है मैम। ओके, हमारे साथ एमडी मुशर्रफ अंसारी सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अगर आप अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं, प्लीज आप अपने आप को यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हो और यहाँ पे आपको इनवाइट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ यहाँ पर हमारे साथ परवीन साकले सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम। थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ परवीन साकला, जोधपुर राजस्थान से। गायत्री मैम की जो आज टॉपिक था गुड हैबिट्स विद ऑन परस्यूट, तो बहुत ही अच्छी तरह से शेयरिंग की उन्होंने, बहुत अच्छी जानकारी दी। देखिए, जीवन यही है कि आपके आमने सामने आसपास गंदी बातें भी होती है, अच्छी बातें भी होती है। आप उनमें से कौन सी बातें ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर कोई अच्छी बात दे रहा है या बात बता रहा है या लेक्चर दे रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें या ना करें। और जैसा कि अभी किसी ने मैसेज किया है कि ये वो किताब पढ़ ली है, ऑन पेसिव से कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। अब उनकी देखो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर फोटो ऑन पेसिव की लगी हुई है, चारों तरफ ऑन पेसिव के जो प्रोडक्ट है उनके बीच में उनका चेहरा है। अब वो ऑन पेसिव फाउंडर होते हुए भी वैसी बातें करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कुछ अच्छी आदतें हमें बिल्कुल पॉजिटिव बनाती है, अच्छी आदतों से हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऑन पेसिव के लिए भी हम यही है कि रोज डेली के डेली हम बैक ऑफिस ओपन कीजिए और चेक कीजिए कुछ कोई अपडेट नया आ रहा है, कैसे फंक्शन काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, और अपडेट लेने की कोशिश कीजिए। और जो भी कुछ आपको अच्छा सीखने की जरूरत हो या सीखने को मिलता है कहीं से भी हो, तो बिल्कुल आप अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और ऑन पेसिव के साथ आगे बढ़ते रहिए। धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें और समर्पण के साथ आंसर का साथ दीजिए, ऑन पेसिव का साथ। ओवर टू होस्ट, थैंक यू मिनिमम। थैंक यू सो मच परवीन सांकले सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर आलोक हलदर सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है।
आलोक खंदर सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर। ओके, हमारे साथ ओम प्रकाश माली सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। ओम प्रकाश माली सर आइए, आपका वेलकम है सर। प्रतिमा कुमारी मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, प्लीज वेलकम। मैडम ने बताई है थी ओके सिस्टम के बारे में, लॉगिन करने के बारे में। एक बार दिन में 2 बार 10 बार, जो जितना बार अपना मन करे उतना बार लॉगिन करिए। उसके बारे में वन पैसिव के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने वैल्यूबल शेयरिंग रखी, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ में यहाँ पर गोकुल मंडल सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। गोकुल मंडल सर आइए, आपका वेलकम है। मैं उड़ीसा बालेश्वर से मेरा नाम गोकुल मंडल। थैंक यू। मैं इतना बोल के रखता हूँ, मैं तो बाबा के पास पैसा दिया हूँ और हम मेरा को देखता है, इतना बोल के रखता है। थैंक यू सर। मैडम आप बताइए सर। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ यहाँ पे शशि कुमार ए सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। शशि कुमार सर, अगर आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे को आप मिनिमम थैंक यू वेरी मच, आप मेरे को इन्वाइट किया था, थैंक यू। जी सर, वेलकम। सब होस्ट सब पैनल मेंबर सबको नमस्कार, दिल से नमस्कार। और आज का प्रेजेंटेशन अच्छा था और जो भी एक मैसेज देखा मैंने इधर से, लेकिन अच्छा नहीं है। ऐसे तो ओम का ये डाल की ये ऐसे करते तो सही नहीं है, लेकिन सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। प्लीज सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जी मैम, होस्ट सब पैनल मेंबर को मेरा दिल से नमस्कार। और आज का सेक्शन अच्छा था, अच्छा गायत्री मैम का अच्छा प्रेजेंटेशन था। और जो भी अभी भी नेगेटिव सोचते, नेगेटिव भेजते, लेकिन अच्छा नहीं है। लेकिन वो हमारा फाउंडर है ना, फाउंडर को ये अच्छा नहीं लगता है ऐसा, लेकिन अभी भी क्या करेगा। एनीवे थैंक यू मैम। शशि कुमार मैम केरला का है, लेकिन मैं अभी यूए में वेट कर रहा हूँ, यूए में है, लेकिन मैं ये हफ्ता इधर होएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैसेज तो भेजते तो अच्छा मैसेज भेज दो प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे अभी सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए ताकि मुझे यहाँ पे बुलाना थोड़ा सा इजी हो जाए। हमारे साथ यहाँ पर मकवाना गोविंद भाई सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करूंगी। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज वेलकम। धर्मेंद्र कुमार सर आइए सर, आपका वेलकम है। हाँ, हमारे साथ यहाँ पे हमें एक हैंड रेस दिखाई दे रहा है चिदानंद रूप सर का, तो मैं जी सर आ रही है। हेलो जी जी, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में मैम मैं 2020 से इन्वॉल्व हूँ
और मैंने ना ज़्यादा बड़ी तो अपनी टीम नहीं क्रिएट की है, तो मेरा ऐसे 10 लोगों का टीम है मैम। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, मतलब अपन क्वेश्चन कर सकते हैं ना इधर? ये आपकी जी आवाज सर। नहीं आ रही मैम? जी सर, जी, आप आ रही क्वेश्चन है। पूछ सकते हैं। जी बताइए। मतलब वैसे तो हम अपडेट ही रहते हैं ज्यादातर, वैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा, अपन तो देख ही रहे हैं, लेकिन जितना अपडेट ही हो रहा है तो हो ही रहा है। मान लिया आप सिस्टम है तो उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जैसा आएगा वैसे ही हम सर लोग आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो हम भी सर सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी गूंज रही है आपकी वॉइस। जी सर, आपकी वॉइस अच्छा जी, गूंज रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्लियर। अब आ रही है सही? हाँ जी सर, बोलिए। अच्छा, क्वेश्चन मेरा हालांकि कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जैसे हमारे 10 लोगों की टीम है, हमारे डायरेक्ट में मिनिमम 6 लोग हमारे हैं डायरेक्ट में, तो कितना अगर अपन को एवरेज क्या आ सकता है, कितना है अपन को आने का चांस? ये थोड़ा सा जानकारी दें। सर इसका कोई आंसर किसी के पास नहीं है, इसका आंसर सिर्फ सर दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन ना करें आप। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, थैंक यू तो सो मेरा मच। दूसरा क्वेश्चन है, एक मिनट। जी हेलो, सर। मेरा क्वेश्चन जी दूसरा ये है कि हमारे पास ऐसा जैसे वो कनेक्ट के अलावा ऐसा क्या प्रोडक्ट आ सकता है जो बहुत ज्यादा पब्लिक हो सकता है मार्केट में? हाँ, जैसे मान लो वो कनेक्ट तो चलो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या ऐसा प्रोडक्ट है जो इससे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो मार्केट में? क्या लग रहा है? सर हमारा वो चैट आएगा, हमारा वो ट्रैकर आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो स्किल आएगा, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपने आप में एक वो स्टाफ है हमारा, वो स्टाफ हमारे ऑफिस के लिए ही रखा जाएगा, वो आई थिंक हम फाउंडर्स के साथ ही यहाँ पे शेयर नहीं किया जाएगा, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे आने वाले हैं और उनकी नॉलेज हमें यहाँ पे दी जाएगी, आप उनको शेयर करें। जैसे बहुत से हमारे प्रोडक्ट होंगे, हमारा ओ अकेडमी होगा स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल में जो कॉलेज में जो हमारे बच्चे होंगे वो उसको यूज करेंगे, तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, उसमें से सबसे अच्छा हमारा ओ कनेक्ट है, अभी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, तो इसकी जो हमारी क्लैरिटी है उसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाएगा, और इसमें जितने भी हमारे पैकेजेस रहेंगे वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जैसे ओ अकेडमी आएगा वो बहुत ही ज्यादा फेमस रहने वाला है, बहुत ज्यादा हमारा ट्रैफिक गेन करने वाला है, तो आगे आने वाले समय में हमें इन चीजों के लिए यहाँ पे नॉलेज भी दी जाएगी। और हाँ, मैं आप सबके साथ में, हमारे साथ यहाँ पे 32 फाउंडर्स हैं, तो मैं यहाँ एक नॉलेज जरूर शेयर करना चाहूंगी। कल और सैटरडे और संडे हमारा एक बहुत ही स्पेशल सेशन रहने वाला है प्रोडक्ट की जानकारी के लिए, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने का पूरा प्रयास करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल चुके हैं उनकी हम यहाँ पे पूरी नॉलेज आपको प्रैक्टिकली शेयर करें, आपके साथ भी शेयर करेंगे, आप भी वो वहां पर करके देख सकते हो, तो आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक धर्मेंद्र सर, आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, अगर आपका कोई डाउट है सर आप क्लियर कर सकते हो। नहीं, ओके मैम, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर। मैं यहाँ पे नेक्स्ट चिदानंद सर का यहाँ पे हैंड रेज देख रही हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है सर। मीनू में सर जी सर, आइए, आपका वेलकम है। मैम मैं विवेक बोल रहा हूँ, मैं करूँ? ओके ओके, आइए बेटा जी।
थैंक यू सर वैल्यूबल आपके क्वेश्चन के लिए। आपका क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था सर। मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। मैंने आपको हमारे स्टार्टिंग और डैश के बारे में बता दिया। अब मैं सर विवेक, आपको आपकी बताता हूँ कि वॉइस कट हमारा रही है। नया जो क्रांति। विवेक, आपकी आवाज कट रही है मैम बेटा। मैं क्लियरली ऑडिबल। मैम मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? एक सेकंड। अरे अभी वॉइस कट रही थी आपकी, अभी सही आ रही है। कंटिन्यू। ओके ओके हाँ, थैंक यू सर आपके वैल्यूबल क्वेश्चन के लिए। तो मैम ने तो आपको बता दिया हम ओ स्टाफ ओ डैश है ना, और ओ ट्रैकर। तो सर ओ कनेक्ट के बारे में तो आपको पता है क्या है क्या नहीं है। अब सर मैं आपको बताता हूँ हमारा नया गोल्ड डायमंड प्रोडक्ट ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर एक वेब एनालिटिक टूल है। दुनिया में जितनी भी कंपनी, कोई भी छोटा ऑफिस हो, चाहे एक बड़ी छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान हो, आज के समय में लाखों करोड़ों वेबसाइट है। पूरे इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेबसाइट है आज के समय में। उन सब जितने भी करोड़ों वेबसाइट हैं उन्हें ओ ट्रैकर की रिक्वायरमेंट थी। ओ कनेक्ट तो केवल वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो जूम मीटिंग इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें मीटिंग करनी हो, कॉन्फ्रेंस करनी हो। लेकिन जो ओ ट्रैकर है ना, जो हमारा ओ ट्रैकर है, वो हर एक व्यक्ति पास लैपटॉप है। जिसके पास लैपटॉप है उसके पास अपनी वेबसाइट होगी, चाहे वो किसी भी चीज की वेबसाइट हो, तो उसे ओ ट्रैकर इस्तेमाल करना होगा। तो ओ ट्रैकर एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। वो आपकी जो वेबसाइट होती है, आपका जो ब्लॉग होता है, उसे पूरा ट्रैक करता है। पूरा ट्रैक इन द मींस कि मैं आपकी वेबसाइट है, आपकी एक है शोरूम आपका कार का, है ना सर? तो आपका कार का शोरूम है, तो आपने एक ब्लॉग, एक वेबसाइट बना रखी है ना? ये मेरी कार है, ये प्राइस है, उसकी फोटो लगा दी, उसकी डिटेल लगा दी। तो मैं सर विजिट करूंगा, मैं आपकी कार सेलेक्ट करूंगा, फिर उसकी प्राइस, फिर उसके फीचर। आप मेरी बात समझे सर? मैं जो जो एक्टिविटी करूंगा ना आपकी वेबसाइट पर, वो हमारा ओ ट्रैकर के डैशबोर्ड में हर चीज रिकॉर्ड होगी। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट अपना ओ ट्रैकर को विजिट करेंगे, अपने डैशबोर्ड को देखेंगे, तो आपको पूरी एक्टिविटी मेरी दिखेगी कि मैंने क्या 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 क्या। फिर आप अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग में सुधार करेंगे कि मुझे इतना, अब कार है, कार मान लीजिए 5 लाख की है ना, मैं कार की प्राइस चाहिए कि मुझे कार की प्राइस है ना पसंद नहीं आई। तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम उस पर ऑफर लगाएंगे कि आप सर अभी इंस्टेंटली बाई करते हैं कार को, तो आपको 4 लाख में मिल जाएगी, है ना सर? तो यही हमारा जो नया गोल्डन प्रोडक्ट है वो ओ ट्रैकर है ना? ये भी दो है। जैसे ओ स्टाफ और ओ डैश आएगा ना, वो तो सर उससे एडवांस है। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए एक स्टाफ का मतलब आपके एक सिस्टम होता है, जिसमें आपकी एक कम्युनिटी होती है, ग्रुप होता है, की टीम होती है, उसे मैनेज करना हमारा ओ डैश ओ स्टाफ का काम होता है। तो सर आप समझ गए होंगे। आप ये ना देखें कि केवल हमारे पास ओ ट्रैकर है। आने वाले समय में हम आपको जितने भी दुनिया में प्रोडक्ट हैं और आपके लिए यूजफुल है, वो सारे हमारे पास होंगे। हमारे पास मीन्स हमारे इकोसिस्टम में। तो सर आप थोड़ा टेंशन मत लीजिए, आप बस स्टे ट्यून रहिए और इंगेज रहिए। आप सीखिए हमारे ओ कनेक्ट को। अभी बहुत जल्दी ओ वेरीफाई और ओ ट्रैकर आएगा, तो उसके बारे में भी आपको सीखना है। तो थैंक यू सर। मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से समझ गए, और जितने भी लोग हैं वो भी समझ गए कि हमारे पास क्या है। हमारे पास दुनिया की एडवांस एआई टेक्नोलॉजी और एआई फीचर्स के ऐप हैं, जो किसी के पास नहीं है। किसी के पास इकोसिस्टम नहीं है हमारे जैसा, है ना? इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो थैंक यू सर, एंड थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। तो थैंक यू मैम। और आज हमारी मैम शेयरिंग बहुत लाजवाब। थैंक यू मैम। आप बिल्कुल मैम, गुड हैबिट यही है, अपने बैक ऑफिस को विजिट करें, यही गुड हैबिट है। तो थैंक यू मैम। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, काफी देर से बात कर रहा हूँ। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच बेटा। आपने ओ ट्रैकर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, बिल्कुल सही कहा है आपने। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे एवरीथिंग, हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो भी किसी की नीड होगी, एक स्टूडेंट की अगर नीड है तो वो भी यहाँ पे मिलेगा, एक विमेन की नीड है तो वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा, एक बिजनेसमैन की नीड है तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। मतलब कहने का वन अम्ब्रेला हमें सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। हमारी जो सीईओ है उन्होंने ऐसा यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किया है कि अगर कोई भी यहाँ पे आएगा, उसकी जो भी नीड होगी वो उसको यहाँ पे दिया जाएगा। तो उसको यहाँ पे कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे कुछ आप एड ऑन करना चाहूंगी विवेक, आपकी उसमें जो आपने यहाँ पे शेयरिंग देखी कि हमारा जो ओ कनेक्ट है ना,
वो यहाँ पे सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर एक स्टूडेंट है उसके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट है उसमें, क्योंकि अगर जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है एक फ्रेंड की, और वो यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं और एक दूसरे के घर में एक दूसरे के प्लेस में जाके नहीं वो स्टडी कर पाते एग्जाम टाइम में, तो वो यहाँ पे ओ कनेक्ट से कनेक्ट होकर तो वो यहाँ पे एक साथ बैठ के स्टडी भी कर सकते हैं, है ना। एक टीचर के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है कि वो यहाँ पे अपनी मीटिंग ले सकते हैं, है ना। एक विमेन के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, बहुत सारी विमेन इकट्ठा होके जो घर में रहती हैं, बहुत बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो अपना यहाँ पे सत्संग या कीर्तन कर लेती हैं, तो वो अपने घर पे रह के वो भी कर सकती हैं, है ना। एक जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जूम पर जैसे मीटिंग हो रही है, अभी भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो वो वहाँ पर अपने बहुत सारे उनके जो पेशेंट हैं उनको वहाँ पर जूम पर इकट्ठा करके और वो उनके साथ वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो मतलब कुल मिला के हम यहाँ पे ओनली मीटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी कॉन्फ्रेंस में जो क्वांटिटी रहने वाली है वो 100 पीपल की रहने वाली है, और हम उसमें सब स्पीकर ऐड हो सकते हैं, है ना। हमारे वेबिनार को अगर हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें अटेंडेंस भी होते हैं, स्पीकर्स भी होते हैं, है ना। तो लेकिन हमारे कॉन्फ्रेंस में हमारे सिर्फ स्पीकर रह सकते हैं, और वो हमारे साथ उनकी क्वांटिटी 100 में रह सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ कम लोग जुड़े और हमारे साथ सिर्फ 100 लोग तक जुड़े, तो वो हम वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो हमारे ओ कनेक्ट का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे रहने वाला है, सभी को रहने वाला है। तो बहुत अच्छा विवेक, आपकी जो शेयरिंग रही वो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही वैल्यूबल रही। थैंक यू सो मच विवेक। और मैं यहाँ पे अभी हमारे साथ चिदानंद सर का मैं हैंड रेज देख रही हूँ। सर प्लीज आइए, आपका वेलकम है। सॉरी सर, आपको वेट करना पड़ा। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, बहुत सुंदर सेशन चला। गायत्री मैम ने बहुत सुंदर बात बताई हमको हमारा हैबिट के बारे में, और माँ सलाह देती है, राह दिखाते हैं, माँ कभी भाषणबाजी नहीं करते हैं। और विवेक सर आए और उन्होंने बहुत अच्छा किया मैडम, ये सेशन बहुत अच्छा लगता है, सीखने के लिए बहुत मिलता है। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और आप बहुत अच्छा लगता है कि सर जब हम लोग ना किसी भी मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पे हैंड रेस करके आप अपने आप से आगे आते हैं और वहाँ पे हैंड रेस करके आप अपनी शेयरिंग रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आप ऐसे ही आते रहे सर, हमारे साथ जुड़ते रहे। अभी हमारे साथ यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर सुमन की यादव मैम है, हम सभी जानते हैं उनको, तो मैं यहाँ पे उनको इन्वाइट करूंगी। शुभांगी मैम आइए, आपका वेलकम है। शुभांगी मैम, क्या आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है? यस मैम, लाउड एंड क्लियर। यस, थैंक यू सो मच मीनू दीदी, आपने हमें इनवाइट किया। हमने लोगों को बहुत ज्यादा तो नहीं सुना, लेकिन हाँ जो भी यहाँ पे लोगों की शेयरिंग हुई तो बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मीनू दीदी के सेशन तो बहुत माइंड ब्लोइंग रहता है। मेरी भी एक इच्छा है कि एक दिन हम अपना सेशन यहाँ जरूर रखेंगे सोशल एक्टिविटी पे। तो आज की शेयरिंग अभी विवेक जी ने बोला, और बहुत ही अच्छा हमारे चिदानंद रावत भाई ने बोला, बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज के जो करंट सिनेरियो चल रहा है ऑन पैसों के, बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमें जो हम लोग सभी एक्साइटेड हैं, और हमें ऑन पैसों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, एक दूसरे के बारे में हमें साहस देना चाहिए। हमारे अंदर ईगो की भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऑन पैसों करते हैं। अगर हमारे अंदर जरा भी ऐसा बातें आता है तो हमें किसकी याद करना चाहिए, हमें ऐसे सर को फॉलो करना चाहिए। उनके पास भी सोचिए कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कांटे आए, लेकिन उन्होंने उस कांटे को हीरा बना दिया। तो वैसे हम सभी को भी एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे के सकाश देना चाहिए। हम सभी भाई बहन हैं, क्योंकि मुझे सारी दुनिया एक तरफ, क्योंकि हम लोग इंटरनेट की दुनिया में चले गए हैं, क्योंकि मुझे वहां पे मदर टेरेसा बनाया गया है। हम सभी पूरी दुनिया, पूरे भारत को चेंज करने वाले हैं। हमारे अंदर ये पावरफुल, ये प्योरिटी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच मीनू दीदी, हम भी कहीं मीटिंग में हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट में जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू दीदी।
थैंक यू सो मच शुभांगी मैम, आपने अपना टाइम निकाला और आपने यहाँ पे अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखी और बिल्कुल सही कहा है कि वी आर इक्वल है और यहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, हम सभी इक्वल हैं बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ ओनपैसिव। हम लोग ओनपैसिव के पार्ट हैं, वी आर ओनपैसिवियर। तो भले ही हम आगे पीछे आए हैं, हमारे यहाँ पे डेट्स अलग अलग हैं, लेकिन हम इक्वल हैं और इस चीज के लिए हमारे जो सीईओ हैं एस सर, उन्होंने बोला भी है कि वी आर इक्वल्स। अगर हम यहाँ पर हैं ओनपैसिव में सभी इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और अगर अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अगर आप अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए। थैंक यू। मुझे यहाँ पे किसी का भी हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं नेक्स्ट बोलना चाहूंगी। कल का और हमारा सैटरडे और संडे का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज आप सभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप यहाँ पर हमारे साथ कल और परसों सभी अवेलेबल हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी देने वाले हैं। तो हमारे साथ जो भी जुड़ेंगे उनका लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है सेशन। तो अभी हम यहाँ पे लास्ट में एक बार मैं गायत्री मैम से बोलना चाहूंगी, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, तो प्लीज मैम लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मीनू मैम, अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और आज सभी ने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया और बहुत सारे लोगों ने की जानकारी हासिल करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी रखे। तो देखिए यही हमारी अच्छी आदतें हैं कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी आदत है, वो हमें होनी चाहिए कि अगर हमको बात समझ में नहीं आई है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन भी वैल्यूबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू हमारी सोच, है ना। क्योंकि सोच समझ के कोई भी क्वेश्चन किया गया है उनका आंसर भी दिया जाएगा। अगर कंफर्टेबल सिचुएशन में है, उनके पास वैल्यूबल उनका आंसर है तो ही देना चाहिए, है ना। ये भी मेरा मानना है। तो आज एक सर ने क्वेश्चन किया था, सर आपका क्वेश्चन अच्छा था। आपको मैं बस यही एडवाइस दूंगी कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.onpassive.com। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हम एप्लीकेशन के माध्यम से ही जा रहे हैं, एप्स के माध्यम से ही जा रहे हैं, तो वेबसाइट के माध्यम से नहीं जा रहे हैं। तो बहुत बार वेबसाइट के माध्यम से भी जाना चाहिए, वेबसाइट को लॉगिन करना चाहिए और वहाँ ही पहला ही है हमारी प्रोडक्ट। वहाँ आप अगर लॉगिन करोगे ना तो आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे। तो प्रोडक्ट्स क्या है आपको, वहाँ आप क्लिक करिए और हमारी सब प्रोडक्ट आपको वहाँ शो होगी और उनके बारे में सब कुछ जानकारियां होगी। तो वहां से आपको अच्छे से जानकारियां लेनी है कि वो आने वाली प्रोडक्ट कैसे काम कर रही है और हमारे पास जो अभी अवेलेबल प्रोडक्ट है, जो 3 प्रोडक्ट फ्री है, उसके बारे में भी वीडियो है, आप देखिएगा। वीडियो के माध्यम से भी आप ईमेल कैसे कर सकते हो वो भी आपके पास वीडियो है, और नेट कैसे चला सकते हो उनका भी वीडियो है, और ट्रेन भी कैसे कर सकते हो उनका भी वीडियो है, और कनेक्ट भी कैसे चला सकते हो उनका भी वीडियो है, और ट्रैकर भी कैसे काम करेगा उसका भी वीडियो है। तो देखिए हमारी कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ मेहनत कर रही है, हमारे तक इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंचे उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे है ये सिर्फ हमको ढूंढना है, और हमारे लिए तो वो भी बहुत आसान है कि हमारे पास बैक ऑफिस है,
इकोसिस्टम है, उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से जानकारी ले सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपने आप को निखार सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन और आज सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रही। और टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि हम अपनी वेबसाइट, देखिए जो भी हमारी कंपनी हमारे साथ शेयर करती है वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। तो हमें उन चीजों के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। हमारी वेबसाइट है, हमारे साथ में 60 या 61 हमारी वेबसाइट आ चुकी है। तो हम लोगों को ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है उनके जो लिंक है वो हमारी सर कोई यहाँ पे अपना माइक ओपन किए हुए है, प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मेरी वॉइस इको हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे बोल रही थी कि अगर हमारी जो वेबसाइट की लिंक है वो हमारी अकाउंट के साथ में कोडेड हो गए हैं, जो हमारे माई लिंक्स में लिंक्स डाले जाते हैं, तो आप उनको वहाँ पे शेयर भी कर सकते हो, जिसको आप अपने सिस्टम में लाना चाहते हो वेबसाइट के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे काम है, अगर हम इनको करते बैठे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा टाइम कब निकल गया, है ना। हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, अभी तो हमने सीखना शुरू भी नहीं किया है, मेरा ऐसा मानना है कि हमने अभी सीखना शुरू भी नहीं किया है, हमें इन सभी चीजों को सीखना है। अभी तो सिर्फ हमने अपनी आईडी को लॉगिन करना और लॉग आउट करना ही सीखा है। अभी बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर है जिनसे अभी ये भी नहीं सीखा है उन्होंने। तो प्लीज अभी सभी हमारे साथ जुड़िए और हम यहाँ पे पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि हम लोग आपको सभी चीजें यहाँ पे सिखाए। आपके कोई डाउट है तो वो क्लियर करें। तो थैंक यू सो मच। अभी हम वाइंड अप की ओर लेके चलेंगे सेशन को। तो हम कल मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया यहाँ पे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ यहाँ पे शेयर की और अपने क्वेश्चन भी रखे आपने। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so We are so in it. We are so in it. We are so in it. Thank you so much. Bye bye.